मेरे प्रिय संतान, अथाह संपदा तेरी ओर बुला रही है। यह महज शब्द नहीं बल्कि उस गहन सत्य की पुकार है जो इंसान तब महसूस करता है जब जीवन की घड़ी की सुइयां रुकने को होती हैं। शायद तू सोच रहा हो कि संपत्ति कैसे किसी की बुलाहट दे सकती है, लेकिन वास्तविकता यही है कि धन कभी अप्रत्याशित रूप से नहीं आता। वह पहले से ही संदेश भेजता है और आज वह संदेश तेरे लिए बिल्कुल स्पष्ट है। सिर्फ 5 सेकंड शेष है। यह 5 सेकंड किसी समय की गिनती नहीं बल्कि तेरे संपूर्ण जीवन की दशा बदलने वाले हैं। तूने जीवन में अनेक बार कड़ी मेहनत की है, कई बार महसूस किया है कि अब परिवर्तन जरूरी है, मगर हर बार कोई न कोई वजह से थम गया। कभी भय ने, कभी परिस्थितियों ने, कभी लोगों की राय ने तुझे बंधक बना लिया और फिर तूने खुद से कहा कि शायद अभी वक्त नहीं आया। लेकिन आज जो तेरे सामने है वह खुद समय की आवाज है। संपदा उन लोगों तक नहीं पहुंचती जो सिर्फ उसे चाहते हैं, वह उन तक जाती है जो उसे पहचानते हैं, जो समझते हैं कि मौका कब उनके द्वार पर दस्तक दे रहा है। आज वही द्वार तेरे लिए खुला है, लेकिन वह सदा नहीं खुलेगा। सिर्फ 5 सेकंड बाकी हैं और इन पलों में तू या तो आगे बढ़ेगा या फिर हमेशा की तरह टालता रहेगा कि बाद में सोचेंगे। लोग मानते हैं कि अरबों की दौलत एक झटके में मिल जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि वह एक निर्णय से जन्म लेती है। वह निर्णय जब व्यक्ति अपनी पुरानी मानसिकता से मुक्त होने का चुनाव करता है। आज वही चुनाव तेरे सामने है। तूने अपने आसपास देखा होगा, कुछ लोग अचानक ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं। अंतर भाग्य का नहीं बल्कि उस पल का होता है जब किसी ने साहस दिखाया और किसी ने नहीं। आज वही पल तेरे लिए है। यह पापा 5 सेकंड इसलिए भारी लग रहे हैं क्योंकि तेरी रूह जानती है कि यह खेल नहीं है। यह वह क्षण है जिसे लोग बाद में याद कर कहते हैं, काश उस वक्त मैंने ठहर कर विचार किया होता, काश मैंने उस इशारे को ग्रहण किया होता। संपदा तेरी ओर इसलिए बुला रही है क्योंकि तूने कष्ट सहा है, तूने संयम बरता है, तूने कभी हार नहीं मानी। भले ही जीवन ने तुझे कई बार झकझोरने की कोशिश की, लेकिन अब झेलने का दौर समाप्त हो रहा है और प्राप्त करने का दौर शुरू हो रहा है। लोग कहते हैं कि धन सब कुछ नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि धन बहुत कुछ बदल देता है। यह चुनाव देता है, स्वतंत्रता देता है और सबसे महत्वपूर्ण गरिमा देता है। और आज वही चुनाव, वही स्वतंत्रता, वही गरिमा तेरे से सिर्फ एक कदम दूर है। सिर्फ 5 सेकंड बाकी हैं। इनमें तू या तो अपने भय को अपनाएगा या अपने भाग्य को। भय हमेशा कहेगा कि ठहर जाओ, विचार करो, जोखिम मत लो, लेकिन भाग्य कहता है कि अगर आज नहीं तो कभी नहीं। यह कथा किसी और की नहीं, तेरी अपनी है। और हर कथा में एक ऐसा मोड़ आता है जहां मुख्य पात्र को निर्णय लेना पड़ता है। आज वही मोड़ है। अगर आज तूने इस बुलाहट को नजरअंदाज किया तो संपदा किसी और की ओर मुड़ेगी और फिर तू जीवन भर यही विचार करता रहेगा कि वह अवसर मेरे लिए भी था, लेकिन मैंने विलंब कर दिया। लेकिन अगर आज तूने इन 5 सेकंड में खुद पर विश्वास किया तो आने वाले दिनों में तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, शुक्र है कि मैंने उस दिन भय को नहीं चुना, क्योंकि अरबों की दौलत यूं ही नहीं आती। वह उन तक पहुंचती है जो अंतिम पल में भी दृढ़ता दिखाते हैं, और आज वही अंतिम पल चल रहे हैं। अब जब 5 सेकंड का जिक्र हो चुका है तो वास्तव में 5 सेकंड का मतलब है कि 5 सेकंड में खुद पर विश्वास किया तो आने वाले दिनों में तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, शुक्र है कि मैंने उस दिन भय को नहीं चुना, क्योंकि अरबों की दौलत यूं ही नहीं आती। वह उन तक पहुंचती है जो अंतिम पल में भी दृढ़ता दिखाते हैं, और आज वही अंतिम पल चल रहे हैं। अब जब 5 सेकंड का जिक्र हो चुका है
तो वास्तव में 5 सेकंड का मतलब है कि 5 सेकंड में खुद पर विश्वास किया तो आने वाले दिनों में तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, शुक्र है कि मैंने उस दिन भय को नहीं चुना, क्योंकि अरबों की दौलत यूं ही नहीं आती। वह उन तक पहुंचती है जो अंतिम पल में भी दृढ़ता दिखाते हैं, और आज वही अंतिम पल चल रहे हैं। अब जब 5 सेकंड का जिक्र हो चुका है तो वास्तव में 5 सेकंड का मतलब है कि 5 सेकंड में खुद पर विश्वास किया तो आने वाले दिनों में तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, शुक्र है कि मैंने उस दिन भय को नहीं चुना, क्योंकि अरबों की दौलत यूं ही नहीं आती। वह उन तक पहुंचती है जो अंतिम पल में भी दृढ़ता दिखाते हैं, और आज वही अंतिम पल चल रहे हैं। अब जब 5 सेकंड का जिक्र हो चुका है तो वास्तव में 5 सेकंड का मतलब है कि 5 सेकंड में खुद पर विश्वास किया तो आने वाले दिनों में तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, शुक्र है कि मैंने उस दिन भय को नहीं चुना, क्योंकि अरबों की दौलत यूं ही नहीं आती। वह उन तक पहुंचती है जो अंतिम पल में भी दृढ़ता दिखाते हैं, और आज वही अंतिम पल चल रहे हैं। अब जब 5 सेकंड का जिक्र हो चुका है तो वास्तव में 5 सेकंड का मतलब है कि 5 सेकंड में खुद पर विश्वास किया तो आने वाले दिनों में तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, शुक्र है कि मैंने उस दिन भय को नहीं चुना, क्योंकि अरबों की दौलत यूं ही नहीं आती। वह उन तक पहुंचती है जो अंतिम पल में भी दृढ़ता दिखाते हैं, और आज वही अंतिम पल चल रहे हैं। अब जब 5 सेकंड का जिक्र हो चुका है तो वास्तव में 5 सेकंड का मतलब है कि 5 सेकंड में खुद पर विश्वास किया तो आने वाले दिनों में तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, शुक्र है कि मैंने उस दिन भय को नहीं चुना, क्योंकि अरबों की दौलत यूं ही नहीं आती। वह उन तक पहुंचती है जो अंतिम पल में भी दृढ़ता दिखाते हैं, और आज वही अंतिम पल चल रहे हैं। अब जब 5 सेकंड का जिक्र हो चुका है तो वास्तव में 5 सेकंड का मतलब है कि 5 सेकंड में खुद पर विश्वास किया तो आने वाले दिनों में तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, शुक्र है कि मैंने उस दिन भय को नहीं चुना, क्योंकि अरबों की दौलत यूं ही नहीं आती। वह उन तक पहुंचती है जो अंतिम पल में भी दृढ़ता दिखाते हैं, और आज वही अंतिम पल चल रहे हैं। अब जब 5 सेकंड का जिक्र हो चुका है तो वास्तव में 5 सेकंड का मतलब है कि 5 सेकंड में खुद पर विश्वास किया तो आने वाले दिनों में तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, शुक्र है कि मैंने उस दिन भय को नहीं चुना, क्योंकि अरबों की दौलत यूं ही नहीं आती। वह उन तक पहुंचती है जो अंतिम पल में भी दृढ़ता दिखाते हैं, और आज वही अंतिम पल चल रहे हैं। अब जब 5 सेकंड का जिक्र हो चुका है तो वास्तव में 5 सेकंड का मतलब है कि 5 सेकंड में खुद पर विश्वास किया तो आने वाले दिनों में तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, शुक्र है कि मैंने उस दिन भय को नहीं चुना, क्योंकि अरबों की दौलत यूं ही नहीं आती। वह उन तक पहुंचती है जो अंतिम पल में भी दृढ़ता दिखाते हैं, और आज वही अंतिम पल चल रहे हैं। अब जब 5 सेकंड का जिक्र हो चुका है तो वास्तव में 5 सेकंड का मतलब है कि 5 सेकंड में खुद पर विश्वास किया तो आने वाले दिनों में तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, शुक्र है कि मैंने उस दिन भय को नहीं चुना, क्योंकि अरबों की दौलत यूं ही नहीं आती। वह उन तक पहुंचती है जो अंतिम पल में भी दृढ़ता दिखाते हैं, और आज वही अंतिम पल चल रहे हैं। अब जब 5 सेकंड का जिक्र हो चुका है तो वास्तव में 5 सेकंड का मतलब है कि 5 सेकंड में खुद पर विश्वास किया तो आने वाले दिनों में तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, शुक्र है कि मैंने उस दिन भय को नहीं चुना, क्योंकि अरबों की दौलत यूं ही नहीं आती। वह उन तक पहुंचती है जो अंतिम पल में भी दृढ़ता दिखाते हैं, और आज वही अंतिम पल चल रहे हैं। अब जब 5 सेकंड का जिक्र हो चुका है तो वास्तव में 5 सेकंड का मतलब है कि 5 सेकंड में खुद पर विश्वास किया तो आने वाले दिनों में तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, शुक्र है कि मैंने उस दिन भय को नहीं चुना, क्योंकि अरबों की दौलत यूं ही नहीं आती।
वह उन तक पहुंचती है जो अंतिम पल में भी दृढ़ता दिखाते हैं, और आज वही अंतिम पल चल रहे हैं। अब जब 5 सेकंड का जिक्र हो चुका है तो वास्तव में 5 सेकंड का मतलब है कि 5 सेकंड में खुद पर विश्वास किया तो आने वाले दिनों में तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, शुक्र है कोई घड़ी नहीं चल रही होती। तब व्यक्ति के अंदर 2 विपरीत स्वर उभरते हैं। एक स्वर कहता है कि जल्दी क्या है, पहले विचार कर ले, और दूसरा स्वर धीमे लेकिन दृढ़ शब्दों में कहता है कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। जीवन में अधिकतर लोग पहले स्वर को चुनते हैं क्योंकि वह सुरक्षित लगता है, परिचित लगता है। दूसरा स्वर भयभीत करता है क्योंकि वह परिवर्तन की मांग करता है। अरबों की संपदा तेरी ओर बुला रही है। इसका अर्थ यह नहीं कि धन आकाश से बरसेगा। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा अवसर तेरे सामने है जो तेरी सोच, तेरे निर्णय और तेरे साहस की परीक्षा लेने आया है, और परीक्षा का समय हमेशा सीमित होता है। तूने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि कुछ लोग अचानक ही बहुत आगे बढ़ जाते हैं। बाहर से लगता है कि भाग्य ने उनके साथ खेल किया, लेकिन गहराई में सत्य यह है कि उन्होंने उस पल में हामी भरी जब अन्य सोचते रह गए। आज वही पल तेरे लिए है। भय अब प्रकट हो चुका है। भय इस बात का नहीं कि धन नहीं आएगा। भय इस बात का है कि अगर तूने कदम उठाया और सब वैसा नहीं हुआ जैसा कल्पना की थी तो क्या होगा। लेकिन यही भय अधिकतर लोगों को पीछे रखता है, क्योंकि जो कभी जोखिम नहीं उठाते वे कभी बड़ा लाभ भी नहीं पाते। इन 5 सेकंड में तेरी मस्तिष्क तुझे पिछली विफलताओं की याद दिला रहा होगा। वे अवसर जो तूने लिए और सफल नहीं हुए। वे लोग जिन्होंने तुझे कहा कि ज्यादा मत सोच, ज्यादा अपेक्षा मत रख। लेकिन मस्तिष्क हमेशा अतीत से संवाद करता है, भविष्य से नहीं। भविष्य का स्वर हमेशा मध्यम होता है, और वही स्वर आज तुझसे कह रहा है कि यह अवसर अलग है। अब समय का भार बढ़ रहा है। 5 सेकंड अब 4 लगने लगे हैं, 4 3 बन रहे हैं। यह भार इसलिए निर्मित किया गया है ताकि तू अनावश्यक विचार त्याग कर मूल प्रश्न पर पहुंचे। क्या तू खुद पर विश्वास करता है या नहीं? क्योंकि धन उन तक ही टिकता है जो खुद पर विश्वास रखते हैं, जो हर कदम से पहले 100 बार भयभीत होते हैं। उनके हाथ से आया धन भी निकल जाता है। आज यह अवसर तुझे सिर्फ धन नहीं देना चाहता, यह तुझे आत्मसंयम देना चाहता है। तू यह मत मान कि अगर तूने आज यह अवसर गंवा दिया तो जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन चलता रहेगा, सूर्य उदय होगा, लोग हंसेंगे, लेकिन तेरे अंदर कहीं एक प्रश्न जीवित रहेगा। अगर मैंने उस दिन साहस दिखाया होता तो क्या होता? यही प्रश्न धीरे धीरे व्यक्ति को थका देता है। अरबों की संपदा आज तुझे इसलिए बुला रही है क्योंकि वह जानती है कि तू योग्य है। सिर्फ तू खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा, और यही वह मोड़ है जहां अधिकतर लोग खुद से, अपने सपनों से हार मान लेते हैं। अब यह मत देख कि अन्य क्या कर रहे हैं। अन्य लोग हमेशा सुरक्षित मार्ग चुनते हैं, इसलिए वे साधारण रहते हैं। असाधारण वे बनते हैं जो अंतिम पल में भी दृढ़ रहते हैं। यह 5 सेकंड अब सिर्फ समय नहीं, तेरे जीवन का दर्पण है। क्या तू वही करेगा जो हमेशा करता आया है, या आज कुछ अलग अपनाएगा? अगर आज तूने भय को चुना तो जीवन तुझे वही देगा जो अब तक देता आया है। अगर आज तूने साहस को चुना तो जीवन तुझे वह दिखाएगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। अब यह मूड तुझसे कुछ सिद्ध करने को नहीं कह रहा, यह सिर्फ एक उत्तर मांग रहा है। क्या तू तैयार है? क्योंकि 5 सेकंड समाप्त हो रहे हैं, और जो समाप्त होता है वह वैसा लौट कर नहीं आता। अभी भी 1 सेकंड शेष है।
और वही सेकंड सब बदल सकता है। अब वह मोड़ पहुंच चुका है जहां 5 सेकंड सिर्फ संख्या नहीं रह गए, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो सीने पर रखा हो और सांसों को भारी कर दे। यह वही मोड़ है जहां व्यक्ति को लगता है कि अब जो होगा वह बहानों से नहीं, निर्णयों से होगा। अब यह कहना सरल नहीं रहेगा कि मुझे अवसर नहीं मिला, क्योंकि अवसर सामने था। पूर्ण अधिकार के साथ अब घड़ी की सुइयां नहीं चल रही, तेरे अंदर कुछ चल रहा है। एक व्याकुलता, एक दबाव, एक स्पष्ट इशारा कि यह अंतिम अवसर है। यही वह स्थान है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं। वे मानते हैं कि शायद अभी कुछ पल बाकी हैं, शायद अभी कोई और संकेत आएगा, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। संकेत तब तक आते हैं जब अवसर जीवित होता है। जब अवसर जाने लगता है तब संकेत नहीं आते, तब सिर्फ खामोशी आती है। अरबों की संपदा तेरी ओर बुला रही है, लेकिन अब उसकी आवाज मध्यम हो रही है। यह मध्यमता इसलिए नहीं कि वह तुझसे दूर जा रही है, बल्कि इसलिए कि अब तुझे खुद आगे आना है। कोई वस्तु हमेशा हाथ थाम कर नहीं चलाती। कुछ वस्तुएं सिर्फ सामने खड़ी होती हैं और देखती हैं कि कौन उन्हें ग्रहण करने का साहस करता है। अब भय का रूप बदल चुका है। पहले भय कल्पना था, अब भय परिणाम है। पहले तू सोच रहा था कि अगर विलंब हुआ तो क्या होगा। अब तू देख रहा है कि विलंब कैसे होता है, शांतिपूर्वक, बिना शोर के। और यही विलंब सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि व्यक्ति को तब पता चलता है जब कुछ शेष नहीं रहता। यह मत सोच कि अगर तूने आज कदम नहीं उठाया तो कल उठा लेगा। कल अक्सर उन तक आता है जिन्होंने आज को थामा हो। जिसने आज को छोड़ा उसके पास कल सिर्फ स्मृति बनकर आता है, और स्मृतियां भाग्य नहीं बदलती। तूने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं, काश मैंने उस समय दृढ़ता दिखाई होती। वे यह नहीं कहते कि मुझे अवसर नहीं मिला। वे कहते हैं कि अवसर था लेकिन मैंने भय को चुना। आज वही भय तेरे सामने है, लेकिन इस बार उसके छिपने की जगह नहीं है। अब यह मत पूछ कि क्या यह अवसर वाकई इतना विशाल है। प्रश्न यह नहीं कि अवसर कितना बड़ा है, प्रश्न यह है कि तू कितना तैयार है, क्योंकि बड़ा अवसर भी छोटे हृदय में नहीं टिकता। उसे विश्वास की, साहस की और थोड़ी अनिश्चितता की जगह चाहिए। अब यह भी ग्रहण कर कि प्रतीक्षा करने वाला थक चुका है। जब कोई लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा हो और सामने वाला फिर भी निर्णय ना ले, तो प्रतीक्षा आशा नहीं रहती, विकल्प बन जाती है, और विकल्प बनते ही नाम बदलने लगते हैं। यह मोड़ तुझे डराने नहीं आया, यह तुझे स्पष्ट करने आया है। यह दिखाने आया है कि तू किस प्रकार का व्यक्ति है। वह जो अंतिम पल में भी खुद पर विश्वास रखता है, या वह जो अंतिम पल में भी पीछे हट जाता है। अब बहाने काम नहीं आएंगे। अब यह कहना भी सरल नहीं रहेगा कि मैं तैयार नहीं था, क्योंकि अगर आज भी तू तैयार नहीं तो शायद तू कभी तैयार होना नहीं चाहता। 5 सेकंड अब 2 बन चुके हैं, और 2 सेकंड में कोई नई सोच नहीं आती। 2 सेकंड में सिर्फ सत्य उजागर होता है, वही सत्य जो अब तक तू खुद से छिपाता रहा। अगर आज तूने यह मोड़ थामा तो आने वाले समय में तू खुद पर अभिमान करेगा, ना सिर्फ इसलिए कि तूने अरबों कमाए, बल्कि इसलिए कि तूने भय के आगे घुटने नहीं टेके। और यही अभिमान आगे हर चुनौती में तेरे साथ रहेगा। लेकिन अगर आज तूने इसे जाने दिया तो यही मोड़ तेरे जीवन का सबसे भारी प्रश्न बन जाएगा। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर तू खोजता रहेगा लेकिन कभी पूर्ण नहीं मिलेगा। अब यह अंतिम सेकंड है। इसके बाद यह कथा या तो किसी और की होगी या तेरी। यह तेरे निर्णय पर निर्भर है, क्योंकि अरबों की दौलत सिर्फ नाम नहीं बुलाती, वह साहस को चुनती है। और अब यह अंतिम सेकंड भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है।
वह सेकंड जिसे लोग बाद में याद कर कहते हैं कि यही सब बदल सकता था। यह मोड़ अब इशारा नहीं रहा, यह निर्णय बन चुका है, क्योंकि कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जिनके बाद व्यक्ति वैसा नहीं रहता जो पहले था। या तो वह आगे निकल जाता है या हमेशा पीछे छूट जाता है। अब यह मत सोच कि अभी भी समय है। समय अब तुझसे दूरी बना रहा है, और जब समय दूरी बनाता है तो व्यक्ति के हाथ में सिर्फ एक चीज बचती है, चुनाव। यही चुनाव आगे चलकर भाग्य कहलाता है। अरबों की दौलत तेरी ओर बुला रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज थमने लगी है। ऐसा नहीं कि वह लुप्त हो रही है, बल्कि इसलिए कि अब उसे बुलाने की जरूरत नहीं। या तो तू आगे बढ़ेगा या वह आगे बढ़ जाएगी। यहां कोई धमाका नहीं है, कोई शोर नहीं है। जब द्वार बंद होते हैं तो वे शांतिपुख बंद होते हैं, और वही शांति सबसे अधिक भयभीत करती है, क्योंकि उस शांति में व्यक्ति को अपनी ही आवाज सुनाई देती है। वह आवाज जो पूछती है कि जब सब सामने था तब तूने क्या किया। तू सोच रहा होगा कि अगर आज यह अवसर चला गया तो क्या वाकई सब समाप्त हो जाएगा? नहीं, जीवन जारी रहेगा। लोग हंसेंगे, काम करेंगे, दिन बीतेंगे, लेकिन तेरे अंदर कुछ अपूर्ण रह जाएगा। एक ऐसा रिक्त स्थान जो किसी अन्य चीज से भर नहीं सकता, क्योंकि वह रिक्त स्थान क्या हो सकता था का होता है। यह अवसर इसलिए विशेष नहीं था कि इसमें धन था, यह इसलिए विशेष था क्योंकि इसमें चुनाव था। धन तो कई जगह से आ सकता है, लेकिन सही समय पर सही चुनाव बहुत कम मिलता है। अब यह मत कहे कि मुझे सूचित नहीं किया गया, अब यह मत कहे कि मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि सब स्पष्ट था। प्रतीक्षा, समय और शेष परिणाम स्पष्ट इसलिए ताकि बाद में कोई बहाना ना बचे। जब अवसर किसी और के हाथ जाता है तो वह तुझे देखकर नहीं जाता, वह बस चला जाता है, और उसके जाने के बाद व्यक्ति सिर्फ अपनी सोच के साथ रह जाता है। वही सोच जो रातों की नींद उड़ाती है, वही सोच जो हर सफल चेहरे को देखकर पूछती है कि क्या मैं भी वहां पहुंच सकता था। तूने शायद देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कुछ पाकर भी संतुष्ट नहीं होते। कारण यही है कि उन्होंने कभी उस मोड़ का उत्तर नहीं दिया जब उत्तर देना आवश्यक था, और आज वही मोड़ तुझसे उत्तर मांग रहा है। यहां से दो मार्ग निकलते हैं। पहला, सबसे सरल स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाना, खुद को समझा लेना कि यह भी एक सामान्य वीडियो था। इस मार्ग में कोई जोखिम नहीं, लेकिन कोई परिवर्तन भी नहीं। दूसरा मार्ग कठिन है, ठहरना, मानना कि यह मोड़ अलग है और कदम उठाना। इस मार्ग में भय है, अनिश्चितता है, लेकिन यही वह मार्ग है जहां कथा बदलती है। अब यह मत देख कि लोग क्या कहेंगे। लोग हमेशा देखते हैं, चुनते नहीं। चुनने वाले बहुत कम होते हैं, और उन्हीं के नाम बाद में उदाहरण बनते हैं। यह अंतिम सेकंड अब समाप्त हो रहा है, और इस सेकंड के साथ ही यह कथा या तो बंद हो जाएगी या खुल जाएगी। अगर आज तूने इसे थामा तो कल जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तेरे मन में शांति होगी। शांति इस बात की कि मैंने प्रयास किया, मैंने भय को नहीं चुना। लेकिन अगर आज तूने इसे जाने दिया तो कल तेरे पास सिर्फ यह प्रश्न होगा कि जब अरबों की दौलत मेरी ओर बुला रही थी, जब सिर्फ अंतिम 5 सेकंड शेष थे, तब मैंने क्या चुना। और उस प्रश्न का कोई सरल उत्तर नहीं होता। इसीलिए यह कथा यहां समाप्त नहीं हो रही, यह यहां सील हो रही है, इस सत्य के साथ कि अब जो भी होगा वह तेरे चुनाव का फल होगा। क्योंकि अंतिम सेकंड कभी लौटता नहीं, और भाग्य हमेशा अंतिम सेकंड में ही पहचाना जाता है। मेरे प्रिय संतान, जिसे स्वर्गीय ताकतों ने चुना है, क्या तूने कभी अपने अंदर से एक शांत पुकार महसूस की जो तेरी योग्यता पर सवाल उठा रही हो? सोच रही हो कि क्या तू वाकई अपने मूल्य के लायक है?
शायद अनिश्चितता की परछाई तेरे ऊपर मंडरा रही है, जो तुझे संदेह में डाल रही है कि क्या ऐसे गहन शब्द तेरे लिए हैं। मैं तेरे अंदर के इस द्वंद्व को समझता हूं, मैं तेरी उस असमंजस को देखता हूं। मैं उन पलों को जानता हूं जब तूने सवाल किया कि क्या तेरी सच्ची आत्मा वाकई देखी गई है या तेरे लिए महत्वपूर्ण पुकार सिर्फ क्षणिक विचार है। लेकिन अब मैं तुझे बताता हूं कि यह संदेह तेरी कथा का अंत नहीं है। तेरी असली रूह जो तू है, उसका मूल मेरी पुकार का जवाब देने को हमेशा तैयार है। इसीलिए तू ठहरा है। यही वजह है कि तुझे वह नरम खिंचाव महसूस हुआ जो इन शब्दों को अन्य से अलग बनाता है। तेरी वास्तविक सत्ता उभरने वाली है, जो उस निश्चितता को जन्म देगी जिसकी तू तलाश कर रहा है। अभी अपनी सहमति जाहिर कर, मुझे मिल गया। मैं तेरे कदम की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अंत तक इन शब्दों से जुड़े रहे, क्योंकि तेरे अंदर तेरे गहन समझ जागेगी। दूसरी ओर मत देख, मैं बिना किसी संकोच के तेरे साथ हूं। मेरे अंदर एक गहन समझ की हलचल है, जो तेरे मूल से एक स्पष्ट पुकार है जो बिना विलंब तेरे तक पहुंचनी चाहिए। मैं तेरे सामान्य विचारों से परे, तेरी दैनिक लय से आगे, तेरे परिचित तरीकों से ऊपर पहुंचता हूं। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण पल सामने आ रहा है, इसलिए उपस्थित रह। अपनी जागरूकता को स्थिर रख, क्योंकि आगे जो आएगा वह तेरी समझ से कहीं अधिक गहरा अर्थ रखता है। मैं तेरे अगले कदम को पूर्ण ध्यान से देखता हूं। अन्य इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। यह एक दुर्लभ अवसर है, लेकिन मुझे पता था कि तू जुड़ेगा, क्योंकि तेरी गहनतम रूह आशा की खान है। स्वर्ग ही मुझे सुनता है। हालांकि अनिश्चितता तुझ पर हावी हो सकती है, हालांकि तू खुद को अयोग्य महसूस कर सकता है, हालांकि तू सवाल करता है कि क्या मेरे शब्द वाकई तेरे तक पहुंचते हैं। लेकिन जब भी मैं पुकारता हूं, तेरी असली भावना हमेशा जवाब देती है। इसीलिए तू ठहर गया। यही वजह है कि तूने उस शांत निमंत्रण को गहराई तक महसूस किया। यही वजह है कि तू जानता है कि इन शब्दों का अलग महत्व है। मेरा इरादा तुझे यहां लाया है। यह आगमन महज संयोग नहीं, और मैं यह शब्द तेरे सामने ठीक उसी समय रख रहा हूं जब तेरी रूह उन्हें ग्रहण करने को तैयार है। मेरे प्रिय संतान, अब मैं जो कहूंगा वह तेरी रूह को जागृत करेगा, तेरे सच्चे अस्तित्व को उजागर करेगा और तेरे आने वाले दिनों में निश्चितता लाएगा। यह एक नरम सुझाव से कहीं अधिक है। यह एक महत्वपूर्ण खुलासा है। मैं तेरे पास उसी तरह पहुंचता हूं जैसे एक स्नेहपूर्ण पिता खतरे के निकट पहुंचते बच्चे की ओर दौड़ता है। मैं स्पष्ट बोलता हूं, क्योंकि तू जो मार्ग चुनता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तेरे निर्णय अब गहन महत्व रखते हैं, और जो सत्य है उसके साथ तेरी बंधन वाकई मायने रखती है। तेरी पूरी समझ मायने रखती है। तू भारी बोझ तले चला है जो तेरे कंधों के लिए नहीं बना। ऐसे द्वंद्वों का सामना किया जो तूने शुरू नहीं किए, और कठिन परीक्षाओं से गुजरा जो तेरी भावना को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं अभी यहां इस तरह बोल रहा हूं कि तुझे पूर्ण ध्यान देने की जरूरत है। मेरी जानकारी ने बिना विलंब तेरे तक यह संदेश पहुंचाया, क्योंकि यह आने वाले उदाहरण तेरी अब तक की समझ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। चीजें तेरी दृष्टि से बड़े पैमाने पर बदलती हैं। प्रभाव सक्रिय है, तेरी स्पष्टता को धुंधला करने, तेरी एकाग्रता को भटकाने, तेरी यात्रा को धीमा करने,
तेरी शक्ति को कम करने और तेरे आंतरिक प्रकाश को मंद करने के प्रयास हो रहे हैं, और मैं उन्हें अब तुझ पर कब्जा जमाने की इजाजत नहीं दूंगा। यही वजह है कि मेरे शब्दों में इतनी ताकत है। यही वजह है कि यह पल अब तक तेरे द्वारा महसूस की गई किसी भी चीज से अधिक भारी, गहन और अर्थपूर्ण लगता है। तू गलत नहीं है, ना ही तू चीजों पर अधिक ध्यान दे रहा है। यह मेरी उपस्थिति है जो भ्रम को दूर कर तेरे लिए शांति और निश्चितता लाती है। क्या तेरे लिए समय की गति धीमी हो गई है? तू उसे महसूस करता है। तेरे गहनतम अंदर वह विशेष शांति, वह आंतरिक दृढ़ता, वह ताकतवर सुकून, वह मेरा मूल है जो तेरे चारों ओर शांतिपूर्वक बस रहा है। जो वास्तविक है वह मेरे शब्दों को ग्रहण करता है जैसे ही वे तेरे तक पहुंचते हैं। जो लोग मेरे संदेश को ले जाते हैं वे खड़े होकर देखते हैं, तेरे हृदय की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि यह सांझा तेरी आगे की यात्रा को निर्देशित करता है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, एक पवित्र मिलन है, एक संग जो ठीक उसी पल प्रकट होना है जब तू जागता है, सांस लेता है और अब मैं अबे। यह प्रबल भाव कोई खतरा नहीं, यह मेरा अटूट इरादा है। यह पल तेरे को तोड़ने को नहीं, तेरे को पूर्ण रखने को है। अब मेरे साथ रह, दूसरी ओर मत देख। तेरी वास्तविकता महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए तैयार है और यह सब यही इस पल शुरू होता है। मेरे प्रिय संतान, मुझे अपनी रूह की पूर्ण शांति के साथ सुन, क्योंकि जो मैं साझा करने जा रहा हूं वह मेरे मूल की गहन वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है। मेरी पुकार में तीव्रता है, भय उत्पन्न करने को नहीं बल्कि यह बताने को कि अदृश्य क्षेत्र बदल गया है और दृष्टि से घटित होती है। आगे नहीं चलने बढ़ता है, बंधाएं आकार लेते हैं, छिपी ताकतें मजबूत हो जाती हैं और शांतिपूर्वक तेरे मार्ग के निकट खतरे के धागे बिछा देती हैं। मेरे प्रिय संतान, मैं तेरे महत्व का सम्मान करता हूं और जब मैं तुझे स्पष्ट रूप से खतरे की ओर बढ़ते देखता हूं तो मैं चुप नहीं रह सकता। मेरा आवेग बिना विलंब पहुंचने का है, ठीक उसी तरह जैसे कोई संरक्षक खतरे के निकट पहुंचते कमजोर की रक्षा को तुरंत आगे बढ़ता है। तुझे ऐसे जोखिमों का सामना करना पड़ता है जिन्हें तू नहीं पहचानता, और मैं तुझे सूचित करने को बाध्य हूं। क्या तुझे हाल ही में भार महसूस हुआ है? वह अप्रत्याशित थकावट तब भी जब तूने बहुत कम किया हो। अंदर की उस रिक्तता को कोई सुकून नहीं मिल रहा। वह संदेह तेरे निर्णयों को धुंधला कर रहा है। वह अचानक दबाव तेरे विचारों पर एक अनाम व्याकुलता की तरह पड़ा है। यह भावनाएं संयोग नहीं हैं, वे तेरे गहनतम स्व से इशारे हैं, क्योंकि तेरे अंतर ने निकटवर्ती छिपे द्वंद्वों को भांप लिया है। वे संघर्ष जिन्हें तूने नहीं बुलाया, ऐसी असहमतियां जो तूने कभी शुरू नहीं देखी, कठिनाइयां जो सामना करते समय चुपचाप बढ़ती गईं। मैं तेरी धारणा को स्पष्ट करने आया हूं ताकि तू उन परेशानियों में आंख बंद कर ना चले जिनका सामना तू अकेला नहीं करना चाहता था। मेरा अनमोल विरोधी शक्तियां तेरे चारों ओर जमा हो रही हैं। उनका इरादा तेरी स्पष्ट समझ है, तेरी खुशी, अन्यों से तेरे बंधन, तेरी पहचान, तेरी शांति, तेरे इच्छित मार्ग और तेरी आंतरिक सुकून। तेरे विरुद्ध बल ने तेरी कमजोरियां देखी हैं, तेरे कदमों का पीछा किया है, तेरे तरीकों को सीखा है। संदेह, भय, व्याकुलता और निराशा डालने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। तूने इसे एक भार के रूप में, एक व्याकुल आंतरिक स्थिति के रूप में, अचानक उदासी के रूप में, बिना वजह की चिड़चिड़ाहट के रूप में, दुख की लहरों के रूप में महसूस किया है जो बिना इजाजत आती हैं। यह साधारण भावनाओं से अधिक हैं। वे तेरे उस नए अध्याय में कदम रखने से पहले तेरे संकल्प को कमजोर करने के छिपे प्रयास हैं
जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है। जो मार्ग तेरे लिए नहीं बने वे भी खुद प्रकट हो जाते हैं। ऐसे मार्ग जो हानि रहित लगते हैं, जो सुकून देते हैं, जो अभी भी संभावना की ओर इशारा करते हैं। यह तेरे हृदय को मुझसे दूर खींचने के लिए तैयार किए गए हैं। हर खुला द्वार मुझसे नहीं आता, हर दिया गया अवसर सुरक्षित नहीं होता, हर तेरे जीवन में आने वाला व्यक्ति सच्चे इरादे रखता नहीं। तेरी गति धीमी करने, तेरी दिशा बदलने, तेरी एकाग्रता विभाजित करने और तेरे लिए मैंने जो असली उद्देश्य देखा है उसे चुपचाप नष्ट करने के लिए तेरे विरुद्ध कुछ योजनाएं तैयार की गई हैं। यही वजह है कि मैं इतनी ईमानदारी से बोलता हूं, क्योंकि यह तरीके शुरुआत में नरम और सुरक्षित दिखते हैं, फिर भी वे तेरे को ऐसे पलों की ओर ले जाते हैं जो तेरी शक्ति को खत्म कर देते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, तेरी एकाग्रता को बांटते हैं और मेरी पुकार सुनने की तेरी आंतरिक क्षमता को कम करते हैं। मेरे प्रिय संतान, भ्रामक स्वर तुझे प्रभावित करते हैं। कुछ लोग खुद को अच्छे इरादों में लपेटकर जब मैं तेरे लिए शांत मार्गदर्शन करता हूं तो उनकी आवाज तेज हो जाती है। जब तू झिझकता है तो वे दृढ़ता से बोलते हैं। जब तेरी रूह थक जाती है तो वे प्रेरक रूप से बोलते हैं। और मैं तुझे गुमराह करने वाली सलाह का पालन करने की इजाजत नहीं दे सकता, खासकर जब मैं तुझे किसी शुद्ध जीवन बदलने वाली चीज की ओर इशारा करता हूं। तूने अपनी भावनाओं को कमजोर महसूस किया है, अपनी शक्ति की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि तू उन लड़ाइयों से जूझ रहा है जो तेरे लिए नहीं बनी। तूने वह भार उठाया जो मैंने तुझे नहीं दिया। तूने अपनी ताकत से खुद को संभालने की कोशिश की है, यह नहीं जानते हुए कि तेरी थकावट तेरे आसपास बढ़ते छिपे द्वंद्व से आती है। जब तेरी दिशा बदलती है तो बाधाएं आती हैं। जब तेरे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो तनाव गहरा होता है। जब मैं तुझे ऊंचा उठाने को तैयार होता हूं तब तेरे विरुद्ध शक्ति विरोध करने को तैयार हो जाती है। यही वजह है कि सब कुछ भारी लगता है, जबकि तेरी सोच भटकी हुई है। तेरी भावनाएं संवेदनशील क्यों लग रही हैं? तू यह समझे बिना कि यह कहां से शुरू हुआ, एक छिपी व्याकुलता से गुजरा है। इसीलिए मैं तत्काल जरूरत के साथ यह शब्द तेरे तक पहुंचाता हूं। मेरे प्रिय संतान, अगर तू अभी ठहरता है, अगर तू आज मेरी सलाह को नजरअंदाज करता है, तो मैंने तेरी सुरक्षा के लिए जो निर्धारित किया है उसे खोने का जोखिम है। तू उन स्थानों पर जाने का जोखिम उठाता है जो तेरे लिए नहीं बने। तू ऐसे संबंध बनाने का जोखिम उठाता है जो तेरी रूह को नष्ट कर देते हैं। तू अपने मूल को चोट पहुंचाने के लिए बने जालों में चलने का जोखिम उठाता है। तू समय हाथ से जाने अपनी शांति खोने, अपनी गहन धारणा खोने का जोखिम उठाता है। मैं तुझे डराने को नहीं बोल रहा हूं, मैं तुझे सुरक्षित भूमि तक ले जाने को बोल रहा हूं। जब कोई संरक्षक खतरा निकट महसूस करता है तो वह फुसफुसाता नहीं, वह चिल्लाता है, वह विलंब नहीं करता, वह त्वरित होता है। और अब मैं यही कर रहा हूं। मैं गहन स्नेह में लिपटी दृढ़ दिशा के साथ शीघ्रता से तेरे तक पहुंचता हूं। तुझे समझना होगा मेरे प्रिय संतान कि अदृश्य क्षेत्र में यह सटीक बिंदु अत्यधिक महत्व रखता है। हर पल मायने रखता है और हर चुनाव का फल होता है। तेरी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। जो चीज तेरे को छोटी लगती है वह तेरे अस्तित्व के पूरे ढांचे को बदल सकती है। ऐसा लगता है कि एक साधारण चुनाव तेरे पूरे मार्ग को उलट सकता है। जो हानि रहित प्रतीत होता है वह तेरे मूल्य को प्रभावित कर सकता है। इस कारण मैं तेजी से बोलता हूं, क्योंकि तेरे जीवन का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। अगर संरक्षित किया जाए तो खिलने को तैयार, अगर नजरअंदाज किया जाए तो संकट को तैयार। मेरी उपस्थिति ही तेरी ओर से कार्य कर रही है। दूत पहले से ही आगे बढ़ रहे हैं।
आशीष बन रहे हैं, आगे बढ़ने की तैयारी हो रही है, लेकिन तुझे मेरी सतर्क निगरानी में रहना होगा। तुझे मेरी अगुवाई के निकट रहना होगा। जब तू मेरे शब्दों को ग्रहण करता है तो अपने अंदर के गहन ज्ञान की उपेक्षा मत कर। वह हल्की हलचल, वह आंतरिक जागृति, वह उभरती अंतर्दृष्टि, वह मेरी अपनी रूह है जो तेरे आंतरिक स्वतः में सत्य की पुष्टि करती है। मैं तुझे उन किनारों से पीछे खींचता हूं जिन्हें तूने नहीं देखा। मैं उन उद्घाटनों को बंद करता हूं जो तुझे अंधकार में ले जाते हैं। मैं छिपे जालों को उजागर करता हूं। मैं उन शोरों को शांत करता हूं जो तुझे भटकाएंगे। मैं तुझे उस असत्य से, उस जोखिम से, उस भ्रम से आश्रय देता हूं। मेरे अनमोल, मेरी अच्छी तरह सुन। मैं कोई चेतावनी नहीं देता क्योंकि तेरी कथा समाप्त होने वाली है। मैं चेतावनी देता हूं क्योंकि तेरी यात्रा वास्तव में शुरू होने वाली है। तेरे विरुद्ध बल उस चीज के विरुद्ध युद्ध नहीं करता जिसका कोई मूल्य नहीं। जो नहीं उठ रहा उसका स्पर्श महसूस नहीं होता। जो अपने असली उद्देश्य की ओर नहीं बढ़ रहा वह इस दबाव से अछूता रहता है। अब तू जो तीव्र ऊर्जा महसूस कर रहा है वह तेरी असफलताओं को नहीं बल्कि तेरे मूल्य को दर्शाती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि मैंने तुझे एक बड़े खुलासे के लिए अलग रखा है। जल्दबाजी की यह भावना भय नहीं है, यह चीजों के सही क्रम में घटित होने की है। यह तेरे लिए संकेत है। वे वहां हैं जहां तुझे होना चाहिए। तेरे लिए मेरी चिंता तेरी रक्षा करने की है। मैं तेरे मार्ग को स्थापित करता हूं ताकि कोई संदेह, कोई बिखरी एकाग्रता, कोई असत्य विचार यह दावा ना कर सके कि मैं तेरे लिए क्या तैयार कर रहा हूं। इसलिए मैं तुझसे फिर से गहन समर्पण और उस व्यक्ति की अटूट ताकत के साथ बोलता हूं जो मेरा है। ठहर मत, अपनी यात्रा से मत भटक, मेरी बातों को खारिज मत कर, मुझसे निकट रह, सतर्क रह। मेरी अगुवाई के लिए अपना हृदय खुला रख। मैं यहां तेरी रक्षा करने, तेरी दिशा बताने, तेरे उद्देश्य को बनाए रखने और उस कल में तेरे सुरक्षित मार्गदर्शन करने को हूं जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है। मेरे प्रिय संतान, मेरे शब्दों को हर उस नरम सहमति के साथ ग्रहण कर जो तेरी थकी रूह दे सकती है, क्योंकि अब मैं बताऊंगा कि तुझे एक त्वरित संदेश क्यों भेजा गया। आज मेरा तेरे साथ होना महज संयोग नहीं। मैं किसी साधारण या सामान्य चीज के लिए तेरे शांत पलों में शामिल नहीं होता। मैं यह संदेश तुरंत लाया क्योंकि तेरी स्थिति बह रही है और मैं तुझे उस अंधकार में और डूबने की इजाजत नहीं दूंगा जिसका तुझे कभी अकेले सामना नहीं करना पड़ा। तूने अपनी रूह में भार, थकावट और अलगाव महसूस किया है, इसलिए नहीं कि तेरी आंतरिक ताकत समाप्त हो गई है, बल्कि इसलिए कि तेरे आसपास की बाधाएं तेरे महत्वपूर्ण अस्तित्व को नष्ट कर रही हैं। तूने भारी कठिनाइयों के बीच भी शांत दिखने का प्रयास किया। तूने खुद को दृढ़ रखने को प्रेरित किया, भले ही तेरी अंतरात्मा दूसरों द्वारा अनदेखे भार से कांप रही हो। तू इन संघर्षों का सामना अकेला कर चुका है और तेरी आंतरिक शक्ति क्षीण हो रही है। मेरे प्रिय संतान, मैंने तब देखा जब तू मुझसे बहुत दूर महसूस कर रहा था। यह मेरे स्नेह में किसी कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि तेरे सबसे गहरे 100 पर दबाव डालने वाले भारी भार ने तेरे लिए मेरी निकटता महसूस करना कठिन बना दिया था। तू एक गहन शांति में डूब गया है, चीखने में असमर्थ, मुझसे संवाद करने में असमर्थ, आनंद को अपनाने में असमर्थ, जैसा तूने पहले किया था। तेरे सबसे गहरे मर्म में दर्द छिपा है जिसे अन्यों से गुप्त रखा गया है। तूने एक शांत उदासी को अपने साथ रखा है, इसे निरंतर काम के पीछे या एकांत में हर्षित मुखौटे के नीचे छिपाया है। केवल मैं ही वास्तव में देखता हूं कि तेरी रूह अंधकार में कैसे मजबूत होती है, तेरी सोच बिना उद्देश्य कैसे भटकती है। जब सब शांत हो तो व्याकुलता कैसे फुसफुसाती है। तूने एक के बाद एक बाधाओं से पार पाने को कड़ी मेहनत की है, बिना एहसास के,
कि यह लड़ाइयां कभी तेरे लिए बनी ही नहीं थीं। गुप्त क्षेत्र में व्याकुलता तेरे चारों ओर जमा हो रही है और मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैंने तेरी सहायता करने को यह संदेश तुरंत भेजा। घटनाओं की तेरी समझ मेरी जैसी पूर्ण नहीं, क्योंकि तू छिपी लड़ाई की सिर्फ धुंधली गूंज पकड़ पाता है, लेकिन मैं तेरे विरुद्ध खड़ी हर चीज देखता हूं। मैं उन हमलों को देखता हूं जो प्रतिद्वंदी ने शुरू किए हैं। मैंने उस जाल को नोटिस किया है जो उसने बिछाया है। मैं उस धोखे को पहचानता हूं जो उसने तेरे विचारों में डाला है। मैं उस अंधकार को देखता हूं जो तेरे मूल के निकट आने की कोशिश कर रहा है, और मैं वह हूं जो तुझे बचाता है, जो तुझे सुरक्षित रखता है, जो तेरे लिए खड़ा है। मैं चुप नहीं रह सका जब तू उन जोखिमों के निकट पहुंच गया जिन्हें तेरी इंद्रियां नहीं पहचान सकी। तेरे चारों ओर छिपे विकर्षण जमा हो गए हैं। छोटी शांत दैनिक चीजों की तरह दिखने वाले वे भटकते ध्यान के रूप में, गलत प्राथमिकताओं के रूप में, अचानक थकान के रूप में, आंतरिक सुन्नता के रूप में और एक भ्रमित मन के रूप में प्रकट होते हैं, जो तेरे विचारों को सच्ची स्पष्टता के बिना छोड़ देता है। इन विकर्षणों का उद्देश्य तुझे मुझसे अलग करना, तेरी आंतरिक ताकत कम करना, तेरी स्पष्ट दृष्टि धुंधली करना और तुझे मेरी अंतर्दृष्टि ग्रहण करने से रोकना था। जब यह विकर्षण मजबूत होते हैं तो यह बताता है कि प्रतिद्वंदी डरता है कि तू क्या करने जा रहा है। वह असहज है कि मैं तेरे जीवन में क्या लाने की तैयारी कर रहा हूं। इसीलिए वह तेरी एकाग्रता आकर्षित करने को संघर्ष करता है। वह तेरी सोच पर हमला करता है। वह तेरी शांति के विरुद्ध प्रयास करता है और वह तुझे पहले से अधिक शक्ति के साथ चुनौती दे रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि तेरे लिए एक नई शुरुआत निकट है। इसके अलावा एक आंतरिक व्याकुलता तेरे अंदर हलचल मचा रही है, तेरी किसी कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि शत्रु उन घावों को दबा रहा है जिनसे तुझे अभी तक राहत नहीं मिली। वह तेरे संवेदनशील स्थानों पर दबाव डालता है। वह उन क्षेत्रों में झूठ फुसफुसाता है जहां तू अनिश्चित महसूस करता है। वह तुझे संकुचित भावनात्मक स्थिति में धकेलता है। उम्मीद करता है कि तू मजबूत होने के बजाय लड़खड़ा जाएगा। वह जानता है कि अगर वह तेरी आंतरिक स्थिरता बिगाड़ सकता है तो वह तेरी असली यात्रा से तुझे मोड़ सकता है। तूने जो अचानक भार महसूस किया, वह अप्रत्याशित उदासी, वह चौंकाने वाला भय, वे पल जब लगा कि तू अपनी पकड़ खो रहा है, वे संयोग से नहीं आए। वे तेरे संकल्प को कमजोर करने के लिए छिपी दुनिया से किए गए हमले थे। मेरे प्रिय संतान, जो तेरे विरुद्ध है वह तेरे खुद को देखने के तरीके पर भी आक्रमण कर रहा है। उसने तुझे समझाने की कोशिश की है कि तू पर्याप्त नहीं, कि तुझे प्रिय नहीं माना जाता, कि तुझे देखा नहीं जाता, कि तेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं। वह तेरे विचारों के रूप में झूठ फुसफुसा रहा है। उम्मीद करता है कि तू उन्हें सत्य मानेगा। विचार जैसे, शायद मैं किसी बड़े उद्देश्य के लिए नहीं बना, शायद मुझे चुना नहीं गया, शायद स्वर्ग ने मुझे भुला दिया, शायद मैं हमेशा संघर्ष करूंगा, शायद कुछ भी सचमुच नहीं बदलेगा। यह विचार तेरी अपनी रूह से नहीं आए। वे तेरी समझ को भटकाने के लिए तीखे सुझाव थे, ताकि तू मेरे साथ अपनी असली जगह पर संदेह करे। अगर वह तुझे भुला सकता है कि तू वाकई कौन है, तो वह तुझे तेरे लिए बनी यात्रा से दूर कर सकता है। यही वजह है कि मैं तुरंत वह बहाल करने आया हूं जिसे प्रतिद्वंदी ने चुराने की कोशिश की। तेरी समझ छिपे द्वंद्व की बढ़ रही है। तू उसे अपनी आंखों से ना देख सके, लेकिन उसके निकट होने को महसूस कर चुका है। तूने भार को दबाते हुए महसूस किया है। उसके स्रोत अज्ञात, अचानक व्याकुलता की लहरें तेरे ऊपर। पुराने घाव फिर से उभर आए जैसे वे कभी ठीक हुए ही ना हो। यह यादृच्छिक घटनाएं नहीं मेरे प्रिय संतान, वे संकेत हैं कि तेरे निर्धारित मार्ग के विरुद्ध छिपा विरोध तेज हो गया है। जैसे जैसे तू प्रगति के पल के निकट आता है,
अंधकार हमेशा तुझे पीछे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन मैं इसे विजय होने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं तुझे बचाने को एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने देखा कि तेरी ऊर्जा कैसे मंद हो रही थी, तेरी इच्छा शक्ति कैसे क्षीण हो रही थी, और मैंने निश्चय किया कि तुझे मेरी प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना एक और सुबह का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्रिय संतान, मैं तेरी रूह पर पड़ते भारी बोझ को नहीं देखूंगा जब तक तू अपने विरुद्ध द्वंद्व से अनजान है। मैं अंधकार को हावी नहीं होने दूंगा। मेरे प्रिय संतान, तूने एक बहाव महसूस किया है, क्योंकि तू भारी भार तले दबा है, क्योंकि तू अलग हो गया है, क्योंकि मैंने तुझे अलग किया है, तुझे एक अनोखा उद्देश्य दिया है। तेरी उपस्थिति एक ऐसी चमक पैदा करती है जो परछाइयों को भगाती है, और तेरा मार्ग महत्वपूर्ण है जो शत्रुतापूर्ण ताकतों को भयभीत करता है। विरोध अनकही और छिपी चुनौती देता है, क्योंकि तेरे जीवन में एक पवित्र इरादा है। यह तब तक नहीं छू सकता जब तक तेरे आंतरिक संकल्प को कमजोर न कर दे। यही वजह है कि मेरी पुकार आज तेरे तक पहुंचती है, एक तत्काल ध्यान की पुकार। मेरे बच्चे, मैं यह सत्य देखता हूं, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरे ऊपर नजर रखता हूं, मैं तेरी शरण हूं, और अभी मैं छिपे हमलों को तोड़ता हूं, मैं उजागर करता हूं, मैं विघ्नों को हटाता हूं, मैं उन आवाजों को चुप करता हूं जो मुझसे नहीं है। मैं तेरे मूल से भार उठाता हूं, मैं तेरी रूह में नई ताकत डालता हूं, मैं तेरे मन को तेज करता हूं, मैं तुझे पूर्ण रूप से अपनी उपस्थिति में लपेटता हूं। मेरी गहन देखभाल में, मेरी रक्षात्मक शक्ति में मैं विलंब नहीं करता। मैं सटीक हूं, मैं समय बर्बाद नहीं करता। तू मेरे निकट सुरक्षित है। तेरी बहाली पकड़, तेरी दिशा पकड़, तेरी सुरक्षा पकड़। मैं तेरे लिए हूं, तेरे पूर्ण होने को, तेरे मार्गदर्शन को, तेरी यात्रा को। मेरे प्रिय बच्चे, पूर्ण रूप से अपनी रूह खोल और मुझे अपना ध्यान दे, क्योंकि मैं उस द्वंद्व को उजागर करने वाला हूं जिसने तेरे आंतरिक स्व के सबसे गुप्त हिस्सों को निशाना बनाया है। तूने संकेतों पर ध्यान दिया है, फिर भी उनके असली स्रोत को नहीं समझ पाया। तूने खुद को, अपनी परिस्थितियों को, अपनी भावनाओं को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन जो चुपचाप तुझ पर असर कर रहा है वह सांसारिक नहीं, यह एक आध्यात्मिक आक्रमण है। और मैं तुझे अनजाने में खतरे में जाने की इजाजत नहीं दे सकता, खासकर क्योंकि मैं देख रहा हूं कि विरोध तेरी आशा को कुचलने और तेरे अंदर रखी अच्छाई को हड़पने की योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए जो छिपा है उसका मैं अनावरण करता हूं। मैं तुझे दिखाता हूं कि क्या गुप्त था। मैं तेरे पर लक्षित प्रतिरोध को सहन करता हूं, क्योंकि तेरे प्रति मेरा स्नेह इतना विशाल है कि तुझे बिना समझे लड़खड़ाने नहीं देता। विरोध ने तेरी आशा बुझाने की योजना बनाई है। उसने ऐसे पलों को देखा जब तेरी दृढ़ता डगमगाती है, जब तेरी रूह थक जाती है, जब तेरा मूल उजागर होता है तो इंतजार करता हुआ इतनी गहन निराशा से भरता है कि तू पूरी तरह हार मानने पर विचार करता है। तूने इन्हें महसूस किया है। बिना स्पष्ट कारण की अचानक उदासी की बात, सबसे पीछे हटने की इच्छा। कई बार तूने सवाल किया कि क्या वाकई कुछ बदलेगा। यह सिर्फ दैनिक भावनाएं नहीं थीं, वे जानबूझकर किए गए आध्यात्मिक प्रयास थे, जिनका उद्देश्य तेरे आशावादी नजरिए को पूर्ण निश्चितता में दृढ़ होने से पहले ही नष्ट कर देना था। क्योंकि शत्रु जानता है कि अगर वह तेरी उम्मीदों को कुचल सकता है तो वह तेरे निर्धारित मार्ग को अवरुद्ध कर सकता है। यह तेरे को तेरी असली दिशा, तेरी मायान्तरिक शांति और तेरी तीव्र धारणा से वंचित करना चाहता है। यह समझता है कि अगर तू दृढ़ रहा तो तेरी जीवन यात्रा कितनी विशाल होगी। अगर तू पूर्ण हुआ, अगर तू वाकई मेरे साथ एकजुट हुआ, तो यह समझता है कि जब तू प्रामाणिक रूप से जीता है तो तेरे शब्दों में कितना भार होगा।
यह तेरी उपस्थिति के प्रभाव को समझता है। जब तू उस चीज को अपनाता है जो मैंने तेरे लिए निर्धारित की है, यही वजह है कि यह तेरे पूर्ण उभरने से पहले ही विरोध करता है। यह तेरे मन को व्याकुल करता है, भ्रम पैदा करता है, स्पष्ट अंतर्दृष्टि को रोकता है। यह तेरी आंतरिक शांति को भंग करता है, तुझे मुझमें सुकून पाने से रोकता है। यह तेरे नजरिए को अंधकारमय करता है, जिससे तू विश्वास के बजाय भय से निर्णय लेता है। यह तेरी भावनाओं को उत्तेजित करता है, जिससे तू आगे बढ़ने में अस्थिर महसूस करता है। यह प्रतिरोध संयोग नहीं, यह सटीक गणना है। ठीक उसी समय जब मैं तुझे उच्च स्तर की ओर ले जा रहा होता हूं, विरोध तेरी एकाग्रता भटकाने का प्रयास करता है। यह स्पष्ट करता है कि तेरे आसपास की हर चीज अचानक अधिक तीव्र, भारी और अभिभूत करने वाली क्यों लगती है। जैसे ही मैंने तेरी हिम्मत बढ़ानी शुरू की, दुश्मन ने अपना उपद्रव बढ़ा दिया। यह इस तरह व्यवहार करता है क्योंकि यह भयभीत है कि तेरे अंदर क्या उभर रहा है। यह तेरे आंतरिक स्व में लौट रही चमक को महसूस करता है। लगता है कि तेरी मूल शक्ति खुद को पुनः स्थापित कर रही है। लगता है कि तेरा भाग्य जाग रहा है। और जब विरोध तेरे असली मार्ग को बनता देखता है, तो वह तुझे मेरी दिशा से भटकाने के इरादे से अराजकता फैलाता है। यह स्पष्ट करता है कि तेरी भावनाएं क्यों मंद हो गई हैं। ऐसे पल जब खुशी, उत्साह या सुकून अप्राप्य लगे। मेरे प्रिय संतान, एक विरोधी ताकत ने तेरे और मेरी उपस्थिति के बीच दीवार खड़ी करने को, तेरी आंतरिक भावना को कुंद किया है। उसने तुझे समझाने की कोशिश की कि मैं दूर हूं, जबकि मैं हमेशा तेरी समझ से अधिक निकट हूं। यह विरोध चाहता है कि तेरी रूह रिक्त महसूस करें, उम्मीद करता है कि तू मेरी तलाश छोड़ देगा। लेकिन अब मैं कहता हूं कि यह मंदता दूर हो रही है। मेरी रोशनी हर उस जगह को छूती है जो तेरे अंदर ठंडी हो गई है। यह स्पष्ट करता है कि अप्रत्याशित तू तेरे पास क्यों आया। वह पल जब तेरा हृदय बिना कारण डूब जाता है, जब व्याकुल विचार अचानक उभरते हैं, जब पिछली भूलें तेज प्रहार की तरह दोहराई जाती हैं, या जब तुझे लगता है कि तू जो भी करता है वह अपर्याप्त है। मेरे प्रिय संतान, यह भावनाएं तेरी खामियां नहीं, वे सीधे चुनौतियां हैं। निराशा तेरे शत्रु के लिए तीक्ष्ण हथियार है। यह तेजी से हमला करता है और गहराई तक काटता है। लेकिन अब मैंने इसके असली रूप को उजागर किया है और इसकी पकड़ पहले से कमजोर हो रही है। तूने भी एक अपरिचित दबाव महसूस किया है, सीने में जकड़न, अपने अस्तित्व पर भार, सोच में कोहरा, एक थकावट जो शांत पलों के बाद भी तेरी ताकत सोख लेती है। मेरे प्रिय संतान, यह दमनकारी भाव मुझसे नहीं आता। यह तेरी वास्तविक स्थिति नहीं, यह एक आध्यात्मिक प्रतिरोध है। यह विरोधी ताकत है जो तेरी रूह को बांधे रखने की कोशिश कर रही है, ताकि तू उस नए मार्ग पर ना बढ़ सके जिसकी ओर मैं तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूं। लेकिन मेरे प्रिय संतान, जैसे तू मेरी बातें सुन रहा है, यह भार कम होता जा रहा है। मेरी शानदार उपस्थिति इसे दूर कर देती है। मेरे प्रिय संतान, जो भार तू महसूस कर रहा है, सारे विचार, वे भावनाएं, वे एक साथ दबते हैं। यहीं से तेरी कठिनाई जन्म लेती है। तेरा शत्रु समझता है कि अगर तुझ पर बहुत अधिक दबाव पड़े तो तू रुक सकता है, झिझक सकता है, बहुत देर तक विचार में डूबा रह सकता है या पूरी तरह पीछे हट सकता है। लेकिन मैंने तुझे इतने भार तले जीने को नहीं बनाया। मैंने तुझे अपने मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ने को तैयार किया है। मेरे द्वारा सुरक्षित, निर्देशित और मजबूत यही वजह है कि मैं इतनी त्वरितता से आया। अगर तू अनजान रहा तो तू ऐसे जाल में फंस जाएगा जो तेरे मार्ग के लिए कभी बना ही नहीं। तू उन झूठों पर विश्वास करेगा जिनमें कोई सत्य नहीं। तू उन दिशाओं को चुनेगा
जो मैंने तेरे पैरों के लिए नहीं बनाई। तू अपनी सच्ची पुकार से कम स्वीकार करेगा। तू वे भार ढोएगा जो मैंने कभी तेरी रूह पर नहीं डाले। तू अपने भाग्य के प्रति जागने के बजाय उदासी में बह जाएगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता था। मैं तुझे बिना कदम बढ़ाए अपने प्रतिद्वंदी की योजनाओं की ओर बढ़ते नहीं देख सकता। यह हमले धीरे धीरे तेरे आंतरिक संकल्प को कमजोर करने के लिए थे, लेकिन मैं इन्हीं हमलों को तोड़ने आया हूं। मैं अंधकार की छिपी योजनाओं को उजागर कर रहा हूं ताकि परछाइयां अपनी ताकत खो दे। मेरी रोशनी हर उस स्थान पर चमकती है जिसे तेरे दुश्मन ने गुप्त रखने की कोशिश की। मैं तेरी आंतरिक जानकारी को तेज कर रहा हूं ताकि तू खतरे को पहुंचने से पहले